साहब, हमारे हुसैन साहब, मेरे सीनियर फार्मिस्ट हैं या जूनियर स्टाफ हमारा है, हमारी बहनें हैं जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, और हमारे जो ये गुजरात इस तकरीब में आए हैं, इन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तकरीब में हिस्सा लेके इसकी शान बढ़ाई। जो रिटायरमेंट पार्टी है एजाज साहब और हुसैन साहब की, मेरे जहन में ये नहीं था कि दक्षिण में भी ऐसे ज़हीन लोग मौजूद हैं जो इतनी गहरी नज़र रखते हैं ज़िंदगी के और ज़िंदगी के मामलात पे। मैं इनके अल्फाज सुन के हैरान रह गया कि इतनी गहरी सोच रखने वाले लोग भी यहाँ पे हैं। मुझे खुशी हुई। बहरहाल आज का ये जो दिन है, सबसे पहले मैं सजाद साहब से माजरत करता हूँ। इन्होंने मुझे दावत पे बुलाया था जब इनकी रिटायरमेंट पार्टी थी, लेकिन बदकिस्मती से मेरी सेहत उस वक्त खराब थी। मैं श्रीनगर गया था चेकअप करने के लिए। मैं इनसे माजरत करूंगा कि मैं नहीं आ पाया। तो जहां तक हमारी नौकरी का सवाल है, मैं अपने सीनियर स्टाफ जितना भी हमारा पुराना, ये जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं, ये जो रिटायर होने वाले ये हो गए हैं, और हमारे ये जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं, इनसे मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि हमने इनकी सर्विसेज देखी है कैसे ये फील्ड। मेरी भी 18 साल सर्विस हो गई है, इनसे मैं बहुत जूनियर हूँ, इनने मुझसे डबल सर्विस की है। तो लेकिन जहाँ तक इनकी सर्विसेज का सवाल है, हम लोग ऑलवेज सेटिस्फाइड रहे। हम लोगों ने भी इनसे सीखा कि पेशेंट के, जब जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जब इन्हें ज्वाइन किया था, नए थे, जोश होता है, पता नहीं होता है डील कैसे करना है पब्लिक के साथ। इन्हीं लोगों से सीखा सब ने, हमने भी सीखा सब्र करना, पेशेंट डीलिंग करनी कैसे, पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है। इन सब लोगों से मैं बहुत मुतासिर होता हूँ। और मैं अपनी जो आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे जूनियर लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी, उन्होंने किसी ने हाल फिलहाल में ही ज्वाइन किया है, किसी की 5 साल 4 साल सर्विस है। खुदारा आप भी इन लोगों से सीखो ये किस डेडिकेशन से काम करते हैं और किन किन जगहों पे इन्होंने अपनी सर्विसेज अंजाम दी है, और किन किन नामुनासिब हालात में। जैसे हमारे हुसैन साहब ने बोला, इन्होंने 89 में अपनी सर्विसेज ज्वाइन की थी, वो भी बर्डबन में। और आपको पता है कि हमारे स्टेट के नामुनासिब हालात थे, मिलिटेंसी थी, खौफ होता था हमेशा, चारों तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो टारगेटेड होता है। और इन नामुनासिब हालात में भी इन्होंने अपनी सर्विसेज बखूबी अंजाम दी है। और हमारे सजाद साहब ने, इन्होंने 1985 41 साल इन्होंने सर्विस अपनी दी है, और मैंने सबसे तारीफ सुनी यहाँ पे कि नहीं, इन लोगों ने बहुत अच्छी सर्विस दी है, यहाँ पे लोगों की खिदमत की है। यही मैं नसीहत करूँगा हमारा जो जूनियर स्टाफ है, आप भी इन लोगों से सीखो कि कैसे नौकरी की जाती है, कैसे ये सिस्टम, इसको कैसे चलाना है। ठीक है, मुझे कभी कभी डर लगता है कि भाई ये सिस्टम कैसे चलेगा आगे। ये हमारे स्टाफ जो पुराने ही रिटायर हो रहे हैं, आगे वाले जिम्मेवारी लेने को तैयार ही नहीं होते हैं। जो ही किसी की हम ड्यूटी लगाते हैं कहीं पे, तो सिफारिश उससे पहले ही आती है, भाई हम किसको भेजें। लेडीज को तो नहीं भेजेंगे ना, कहीं यात्रा के लिए जाना है, कहीं कैंप लगाने होते हैं, लेडीज स्टाफ को कैसे भेजेंगे अकेले, पहाड़ियों पे चढ़ना है, इतना डिफिकल्ट एरिया। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो हमारा जूनियर स्टाफ है, ये सीनियर्स को तो अभी भी हम भेजते हैं, वो ये कभी ना नहीं करता, कभी नहीं। मैं किसी को भी ऑर्डर करूंगा, इनको करूंगा, इनको करूंगा, इनको करूंगा, ऑर्डर करते हैं, ये पहले ही निकलते हैं, नहीं बीएमओ साहब ने बोला जाना पड़ेगा। हालांकि अब उम्र के साथ साथ हिम्मत भी कम होती है, ताकत भी कम होती है, लेकिन फिर भी ये ना नहीं करते हैं। इसलिए मैं सभी जो अपना जूनियर स्टाफ है हमारा, इनसे यही निवेदन करता हूँ कि ये भी इन लोगों से सीखे। बाकी रिटायर तो हर एक को होना है, हमें भी होना है एक दिन। जिसने भर्ती होना है गवर्नमेंट जॉब में, उसको रिटायर भी होना है। ठीक है, तो आज हमारे हुसैन साहब भी रिटायर हुए और कुछ चंद दिन पहले सजाद साहब भी रिटायर हुए। हमारी दुआ है ये सेहत सलामत रहें और अपनी जिंदगी जो है खुश इसलोगी से गुजारें आगे रिटायर।